हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, उसके बाद मैंने बताया था आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो पहले सबसे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए ये जो मैं समझा रही हूँ इसको समझ लीजिए, तो पूरा जो लिखा है नोट्स में बहुत आसान है। अब आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में यूज करते हैं। इसकी मदद से हम माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो अच्छे से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अच्छे से पास होता है। अच्छा, ये जब ट्रेवल होता है ये शॉर्टर वेवलेंथ होता है, बहुत कम वेवलेंथ में क्रॉस होता है और रिसोल्यूशन बहुत हाई देता है। अब एक चीज़ जान लीजिए, हाई रिसोल्यूशन देता है का मतलब कि इमेज को जो एचडी क्वालिटी का दिखाता होगा, है ना। तो ये जो होता है ये हाई रिसोल्यूशन का इमेज देता है क्योंकि बहुत अच्छे से जल्दी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और सैंपल पे पहुंच जाता है। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उतनी जल्दी ऑब्जेक्ट दिखेगा, और जितनी जल्दी ही ऑब्जेक्ट दिखेगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सैंपल होता है इलेक्ट्रॉन लाइट होता है वो जल्दी से पहुंचता है सैंपल पे और ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखा देता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ बहुत कम होता है, रिसोल्यूशन बहुत हाई होता है। जो हाई रिसोल्यूशन मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि एचडी क्वालिटी का दिखाएगा। जो सैंपल होगा बहुत अच्छे से क्लियर क्लीन दिखाई देगा कि कैसे क्या है उसमें क्या नहीं है। ठीक, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन तो पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे, EMF पढ़े होंगे ना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज़ होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड मिलके ये जो होता है EMF यूज करते हैं एज अ क्या, लाइट सोर्स। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को, इन सभी को क्या यूज करते हैं एज अ लाइट के सोर्स के रूप में। और इलेक्ट्रॉन बीम बहुत स्पीड में चलती है, इसीलिए इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। ये बहुत अच्छे से इमेज को जल्दी बहुत दिखा देती है, इस ये हाई रिजोल्यूशन होता है, HD क्वालिटी का इमेज दिखाता है। अब सुनिए, जब लाइट ट्रेवल होती है, कोई भी लाइट, इलेक्ट्रॉन है, ये UV लाइट, कोई भी लाइट है, अगर वो ट्रेवल होती है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल होती है ऐसे। तो ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है ना। ये आपको पता है डिस्टेंस जो होता है लाइट के ट्रेवल का वो वेवलेंथ होता है। तो ये जो लैम्डा होता है वेवलेंथ, ये बहुत दूर होता है तो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। और यही वेवलेंथ अगर शॉर्टर होता है, क्या होता है, शॉर्टर होता है, क्या, लैम्डा। अगर शॉर्टर वेवलेंथ होता है तो जो इमेज होती है वो बहुत क्या दिखाई देती है, ब्राइट इमेज, अच्छी क्लीन क्लीन और हाई रिजोल्यूशन का रहता है, HD क्वालिटी का दिखाई देगा। और जब इमेज बहुत ब्राइट और रिजोल्यूशन बहुत हाई रहता है, मतलब HD क्वालिटी का है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो यही चीज़ इसमें होता भी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें हम जो होता है लाइट इलेक्ट्रॉन की मदद यूज करते हैं एज अ लाइट। ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो EMF जो होती है इलेक्ट्रॉन बीम, वो बहुत शॉर्टर वेवलेंथ का होता है और बहुत अच्छा हाई रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से बहुत ब्राइट इमेज, क्लीन इमेज दिखाई देता है। ऐसे हम सैंपल को बहुत अच्छे से जान जाते हैं। ठीक, अब इसमें दो टाइप होगा, आप अभी पढ़ेंगे भी, रुक जाइए इसके बाद बताती हूँ। देखिए, तो इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूटिलाइज करता है बहुत शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बहुत अच्छा मैग्नीफिकेशन इसका होता है, इसका रिसोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, HD क्वालिटी का इमेज देता है। और इसको किसने डेवलप किया, तो एकदम क्लियर लिखा है, जर्मन इंजीनियर थे मैक्स कोहली अन्नस्टरुस्का, वो 1931 में इसको डेवलप किए थे, किसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का। हमने आपको पहले ही बताया था EMF एज अ लाइट सोर्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हजार मतलब लाखों टाइम्स छोटा इमेज दिखाता है एज अ विजुअल लाइट की अपेक्षा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक फील्ड से इमेज जो होता है बहुत अच्छा मैग्नीफाई होकर अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो टाइप का होता है, आप देखेंगे भी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो टेम और सेम दो तरीके का होता है। टेम मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वहीं सेम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में अंतर क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं एक बार समझा दे रही हूँ तो आपको याद करने में 2 मिनट लगेगा, वैसे आपको टफ लगेंगे। ठीक, तो ये जो माइक्रोस्कोपी दो टाइप का है, कौन सा माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो टाइप का है। अब एक होगा टेम
एक हो गया सेम। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस है जो आप तैयार कर लीजिए। एक चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन पास होता है किसको, स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन क्या होता है, अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि स्पेसिमेन क्या होता है, लाइट क्या होता है, इंटरमीडिएट लेंस क्या काम करता है, सैम्पलिंग केस में रखा जाता है, स्पेसिमेन में सैंपल क्यों रखा जाता है, कंडेंसर लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, स्क्रीन क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियो को जाइए देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, उसको अच्छे से देखिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देख कर आएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को बताना नहीं पड़ेगा क्या होता है, ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर होगा क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से क्लियरली समझाया है। ठीक, तो जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पेसिमेन, स्पेसिमेन जहाँ पे हमारा क्या रखा है सैंपल, उससे ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो होता है टेम, मतलब कि जो यहाँ सैंपल रखे हैं आप, इससे इलेक्ट्रॉन लाइट आया और ट्रांसफ़र होके यहाँ एक स्क्रीन होगा, वहाँ पर देगा सैंपल का इमेज। ठीक, तो ये जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वहीं सेम जो होता है स्कैनिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है क्रॉस करता है, केवल क्रॉस मतलब कि जैसे यहाँ सैंपल रखा है, वो इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से क्रॉस कर गया, ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करता, ट्रांसफ़र नॉट, ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा ये सैंपल। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से क्रॉस कर जा रहा है। अब देखिए लाइट आया और सरफेस से क्रॉस कर गया, तो इसकी वजह से सरफेस ही केवल दिखेगा, सरफेस ही देखेगा। ठीक, ये सरफेस तक ही, सरफेस तक, इट ओनली कम टू सरफेस, हमारे सरफेस तक ही सिर्फ लाइट आती है, ये लाइट कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है, वही टेम ट्रांसफ़र होता है, बस बेसिक डिफरेंस यही है। अब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं ना कि ऐसा है क्या। तो देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें जो होता है लाइट, वो लाइट जो होता है दिस माइक्रोस्कोपी अलाउड द स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर, ये हमारे इनर स्ट्रक्चर के दिखाता है। इलेक्ट्रॉन बीम एज ए लाइट के रूप में यूज करते हैं। अब देखेंगे स्पेसिमेन सैंपल जहाँ रखा गया, इलेक्ट्रॉन लाइट वहाँ से पास होकर और सैंपल से क्रॉस किया। ठीक, अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू अ स्पेसिमेन, हर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक वेव की तरह काम करता है, वैक्यूम की तरह, और वो शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। वेवलेंथ क्या होता है, जो लाइट ट्रेवल करती है उसके बीच की डिस्टेंस ही तो, यही तो वेवलेंथ है। ठीक, तो कहता है इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसकी मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो इसका हो गया प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन, आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन है एज अ लाइट सोर्स, एनोड से पास हुआ, कंडेंसर पास हुआ, सैंपल तक पहुंचा। अब सैंपल पे ये लाइट क्रॉस होकर स्क्रीन पे जाती है, ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुँचे, स्क्रीन पे। तो जब इमेज इलेक्ट्रॉन सोर्स की मदद से लाइट ट्रांसफ़र होकर स्क्रीन पे आई तो स्क्रीन से हम सैंपल को देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में। तो ये जो ट्रांसफ़र हुई तो ये क्या होगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आप इसका वर्किंग भी देखेंगे तो क्या लिखा है, सैंपल इज प्रिपेयर्ड ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में सैंपल प्रिपेयर है। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज होता है एज अ लाइट, और ये बहुत वैक्यूम से लाइट ट्रैवल होता है, और ट्रैवल होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और कंडेंसर से फोकस करके इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन तक पहुंचती है। ठीक, सैंपल तक पहुंची लाइट। अब वहाँ से क्या होता है कि एक हाई रिजोल्यूशन इमेज क्रिएट करता है, हाई रिजोल्यूशन मतलब एक अच्छी HD क्वालिटी की इमेज क्रिएट करता है और हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, तो ये हाई रिजोल्यूशन इमेज को करता है थिन स्पेसिमेन, लेकिन जो स्पेसिमेन होगा वो पतला होगा, तब तो ठीक है, क्योंकि जैसे आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो स्पेसिमेन है अपना, जहाँ पर हमारा सैंपल रखा है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करें, अब अगर ये बहुत मोटा होगा तो लाइट तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाएगी, मान लीजिए पहुँच गई तो यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सही से स्क्रीन तक तो पहुँचा ही नहीं ना, तो दिखाएगा क्या, स्क्रीन तक अगर नहीं पहुँचेगा। तो इस वजह से जो ये होती है बहुत थिन होनी चाहिए, ये बहुत पतली एक ही लरी हो ताकि लाइट ट्रेवल हो सके। अगर ये मोटा होगा, थिक होगा, तो स्क्रीन तक नहीं जाएगा लाइट और लाइट नहीं दिख पाएगा, तो इसका थिन होना बहुत ज़रूरी है। थिक होगा तो ख़राब और थिन होगा तो सही। तो कहता है हाई रिजोल्यूशन इमेज तब देता है जब थिन स्पेसिमेन यूज होता है। ठीक, वो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन ये लाइव सेल को नहीं दिखा सकता क्योंकि हम इसमें स्टेन मतलब कि डाई को यूज करते हैं, कलर को यूज करते हैं, पिगमेंट को यूज करते हैं ना, इसलिए। अब आता है सेम के बाद, टेम के बाद से आता है सेम। ठीक, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये सरफेस से ही क्रॉस हो जाता है। तो ये जो होता है बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है,
दोनों होता है। ये भी लार्ज और हाई रिजोल्यूशन का इमेज देता है। ठीक, ये भी लाइट सेल को नहीं देख सकता क्योंकि इसमें भी स्टेनिंग यूज ही होगा, आपको पहले ही बताया कलर पिगमेंट यूज ही होता है। अब जो सेम होता है वो इमेज जो क्रिएट करता है वो हम डिटेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत हाई रिजोल्यूशन करता है और इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, अब जैसे जो इमेज यहाँ से इसमें कहता है कि जो इसमें जो होता है सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें जो इमेज होता है वो लाइट आया ट्रेवल करके बढ़िया से सैंपल पर पहुंचा, और सैंपल से पहुंच के ये यहीं डिटेक्टर लगा रहेगा, चाहे देख लेगा, चाहे यहीं आसपास में डिटेक्टर लगाकर देख लेगा, क्योंकि ये क्रॉस करके डिटेक्टर तक आ जाएगा। लाइट जो होता है ये क्रॉस नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है लेकिन क्रॉस नहीं करता। ठीक, अब देख लीजिए, कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आप देखेंगे सैंपल के बाद कुछ लगा है, नहीं लगा है ना स्क्रीन। तो जो लाइट होता है ये यहाँ से एनोड से कंडेंसर से डिटेक्टर पे ट्रेवल होकर आ जाता है, और एक सेकेंडरी डिटेक्टर भी लगा रहता है जो डिटेक्ट कर ले। ठीक, एक्सरे डिटेक्टर के नाम से। तो ऐसे डिटेक्टर यहाँ ही लगा रहता है क्योंकि सैंपल से ही सरफेस के ही दिखाता है और लाइट यहीं से ट्रेवल हो जाता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये सैंपल से क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस नहीं होता तो इस सैंपल से या फिर यहाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ट्रांसफ़र होने का कोई चांस नहीं है, तो सैंपल से यहाँ से हो जाएगा, इसलिए ये क्या दिखाएगा, सरफेस की चीज़ों को अच्छा दिखाता है। ठीक, तो ये आप देखेंगे भी ऐसे ही है, ये बहुत आसान है। लाइट पास होता है, सैंपल तक जाता है, सैंपल से ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो सैंपल पे हो जाता है वो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। अगर ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पर एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा है, वो डिटेक्ट करके बता देता है सैंपल के बारे में। ठीक, अब आप वर्किंग भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बीज जो होता है, कौन इलेक्ट्रॉन गन वहाँ जो लगाया गया है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, बहुत वैक्यूम से निकलता है, वो कंडेंसर से स्पेसिमेन से सबसे पास होकर पहुँचता है। वहाँ पर दो डिटेक्टर लगा रहता है, एक्सरे डिटेक्टर रहता है, सेकेंडरी डिटेक्टर और प्राइमरी डिटेक्टर, दोनों डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एक्सरे डिटेक्टर डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट को दिखा देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो हम वायरस को, इंसेक्ट को, 3D टिश्यू को, स्पोर को, माइक्रो ऑर्गेनिज को अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये फूड इंडस्ट्री में इसका भी यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।